टमाटर की चटनी। वाह यार माया, तेरे घर की किटी पार्टी में तो सच में मजा आ गया। सब कुछ कितना टेस्टी बना है खाने में, लेकिन सबसे अच्छी ये टमाटर की चटनी है। इट्स वेरी यमी। सच में मुझे भी बड़ी पसंद आई। किसने बनाई? ये टैलेंट तो मेरी बहू में है। बड़ी टैलेंटेड है, कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है। सच में कनिका, टैलेंट तो है। माया, अपनी बहू से कहकर थोड़ी चटनी मेरे घर के लिए भी पैक करवा दे। कम से कम मेरी बहू भी इसे खाकर कुछ चटनी बनाना सीख ही जाए, वरना उसे तो रील्स बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। हाँ, मैं अभी कनिका बहू को बोल देती हूँ। माया कनिका को कहकर टमाटर की चटनी एक डब्बे में रखवा देती है। उसके हाथ की बनी चटनी सबको बड़ी पसंद आती है। पूरी किटी पार्टी में तो उसके हाथों की बनी चटनी की ही तारीफ हो रही थी। कनिका को भी अपनी तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था। अब अगले दिन वो फिर से खाने में टमाटर की चटनी ही बनाती है। उस रोज सब घर वालों को भी वो बड़ी पसंद आती है। वाह यार कनिका, ऐसी चटनी तो मैंने आज से पहले कभी खाई ही नहीं। मेरी बहू तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। ला ला बहू, और चटनी दे। हाँ, वो तो आपको पता है, कल किटी पार्टी में सबको इसके हाथ की बनाई ये चटनी बड़ी पसंद आई। मेरी सहेलियां बहू की बहुत तारीफ कर रही थी। बड़ी होशियार है ये। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मेरी मम्मी का फोन आया था, मिलने के लिए बुला रही थी। यश की भी स्कूल की छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ मिलकर आऊँ। तो क्या मैं कल अपने मायके हो आऊँ माँ जी? लड़की बड़ी किस्मत वाली होती है, क्योंकि उसके एक नहीं 2 घर होते हैं। तो तू चली जाना, लेकिन 2 दिन में वापस आ जाना। अपनी सास की परमिशन मिलते ही कनिका खुश हो जाती है। अगले दिन, अब मिठाई क्या ही लेकर जाऊं? हर बार तो मिठाई लेकर जाती हूँ। ऐसा करती हूँ उनके लिए भी टमाटर की चटनी ले जाती हूँ, सबको बड़ी पसंद आएगी। यही सोचकर वो अब अपने मायके भी मिठाई की जगह टमाटर की चटनी ले जाती है। दीदी, तुम मिठाई में क्या लाई हो? मेरा बड़ा मन कर रहा था मीठा खाने का। इस बार मैं खाने में खट्टी मीठी चटनी लेकर आई हूँ। दीदी यार, चटनी लेकर कौन मायके आता है? कम से कम आधा किलो मिठाई का डब्बा ले आती। चुप कर पेटू, पहले से खाकर देखना फिर बताना। ये तेरी मिठाई से भी टेस्टी होगी। वो सब खाने के साथ अब वो टमाटर की चटनी खाने बैठते हैं तो सबको बड़ी पसंद आती है और वो सभी कनिका की खूब तारीफ करते हैं। और हर जगह से तारीफ पाकर कनिका को यही लगता है कि टमाटर से अच्छा तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। इसलिए मायके से लौटने के साथ ही अब वो हर रोज अपने ससुराल में टमाटर की चटनी बनाने लगी। कनिका, खाना लगा दो यार, जोरों की भूख लगी है। आज ऑफिस में भी लंच नहीं कर पाया, काम ही इतना था। खाना तैयार है, आप जल्दी से चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। कुछ देर बाद जैसे ही रौनक और सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन टमाटर की चटनी देख सास झट से बोल पड़ती है। बहू, तू टमाटर की चटनी तो ले आई, लेकिन शायद सब्जी का बाउल किचन में ही भूल गई। सब्जी तो तू लाई ही नहीं, क्योंकि माँ जी सब्जी तो बनाई नहीं। टमाटर की चटनी के आगे सब्जी का क्या स्वाद? हम सब इसी से आज रोटी खाएंगे। अब वो सब वही चटनी सुबह शाम खाकर बोर होने लगे थे, लेकिन कनिका को उन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक रोज ऐसे ही कनिका की सुबह आंख देर से खुलती है, जिस कारण वो अपने बच्चे के स्कूल टिफिन में भी जल्दी में पराठे के साथ चटनी रख देती है। स्कूल में यश टिफिन खोलता है तो उसे देखते ही नाक सिकोड़ने लगता है। ये मम्मी तो अब स्कूल के लिए भी चटनी देने लगी। घर में तो इस चटनी को झेलो ही झेलो, लेकिन साथ में स्कूल में भी ये चटनी खाओ। उधर रौनक का भी यही हाल था। वो ऑफिस में जब सभी दोस्तों के बीच टिफिन खोलता है तो वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये क्या रौनक, आज फिर टमाटर की चटनी? एक बात बता भाई, तेरे टमाटर के खूब सारे खेत है क्या, जो तू रोज ही टमाटर की चटनी उठाकर ले आता है? अगर इतने ही टमाटर है तो शाम को ऑफिस से जाने के बाद मंडी में एक ठेला क्यों नहीं लगा लेता? अच्छी खासी कमाई होगी। मुझे तो लगता है अब इसका नाम बदलकर रौनक से टमाटर लाल रख देना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मिस्टर टमाटर लाला? उन सब की बातें सुनकर रौनक को बड़ा बुरा लगता है। वो घर आकर कनिका से इस बारे में बात भी करता है, लेकिन कनिका तो भला कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो तो बस वही करती जो उसका मन करता। वो अभी भी चटनी बनाकर रख देती। ऐसे ही समय बीतता है। घर वालों के बार बार कहने पर भी कनिका चटनी के अलावा कोई सब्जी नहीं बनाती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज जब कनिका बाथरूम से नहाकर निकलती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। इनके पैर में फ्रैक्चर है और अब इन्हें कम से कम 1 महीने तक बेड रेस्ट पर रहना होगा। कनिका बेड रेस्ट पर ही रहती है और रसोई की कमान आ जाती है अब सास माया के हाथों। माया मन ही मन सोचती है, जब कोई बार बार गलत करता जाता है तो भगवान खुद सबक सिखाने का एक मौका देता है और अब ऊपर वाले ने मुझे वो मौका दिया है कि मैं इसे वो सबक सिखाऊं।
बड़ा शौक है ना इसे चटनी खिलाने का। अब इसका ये शौक पूरा करती हूँ मैं। अब माया बाकी सभी घर वालों के लिए तो सब्जी बनाती, लेकिन कनिका को तो वो तीनों वक्त टमाटर की चटनी के साथ ही रोटी खाने को देती। ले बहू, खाना खा ले, फिर दवाई भी तो खानी है। ब्रेड और टमाटर की चटनी है। जी माँ जी। फिर दिन के समय, ले बहू, थोड़ा पुलाव बनाए और साथ में टमाटर की चटनी। सास तीनों वक्त बहू को बिस्तर पर खाना दे जाती। खुद तो बाहर सब बैठकर सब्जी खा लेते, लेकिन कनिका को मिलती तो बस टमाटर की चटनी। ऐसी रात के समय, बहू खाना खा ले। क्या बनाया माँ जी? तेरी फेवरेट टमाटर की चटनी और रोटी। खाना देकर सास कमरे से चली जाती है और बिस्तर पर बैठी कनिका मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज फिर टमाटर की चटनी। इतनी चटनी खाकर कहीं मेरी चटनी ना बन जाए। अब कहीं ना कहीं वो खुद ही वो चटनी खा खाकर बोर हो गई थी और हार थक कर एक दिन उसने कहा, माँ जी फिर से टमाटर की चटनी। नहीं माँ जी, रहम कीजिए मुझ पर। अब तो मुझे कोई सब्जी खाने को दे दीजिए। पिछले 20 दिन से लगातार सुबह शाम में यही खा रही हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ इसे खा खा कर। यही तो बहू हम भी तुझे समझाना चाहते थे। हम कितने दिनों से ये चटनी खाकर थक चुके थे। बहू, कोई भी चीज है वो एक सीमा तक ही ठीक लगती है। अगर उसकी अति हो जाती है ना, तो वो अच्छी चीज भी बेकार लगने लगती है। अब कनिका को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो माँ जी। अब मुझे समझ आ गया कि कोई भी चीज एक हद तक ही अच्छी लगती है। इसलिए अब मैं टमाटर की चटनी तो बनाऊंगी, लेकिन हफ्ते में बस एक बार। बाकी दिन हम सब्जी खाया करेंगे। ये सुनकर सभी घर वाले खुश हो गए कि देर से ही सही, लेकिन कम से कम उसके दिमाग में ये बात आई तो सही। अब कनिका हर रोज अलग अलग तरह की सब्जियां खाने में बनाती। एक ही जैसी चीज रोज परोसने से स्वाद भी बोझ बन जाता है। बदलाव जितना जरूरी जिंदगी में है, उतना ही जरूरी थाली में भी है। इसलिए हर रोज कुछ अलग बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए, क्योंकि एक गृहिणी अपने परिवार को खाने के साथ साथ अपना प्यार भी परोसती है। राधिका नई नई ब्याह कर अपने ससुराल रामपुर गांव पहुंची। बहू, जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बहुत गर्मी है। गृह प्रवेश हो गया। राधिका अपने पति विनोद के साथ घर के अंदर आ गई। अंदर उन्हें थोड़ी राहत मिली। बहू, थोड़ी देर आराम कर लो। शाम को तेरी मुंह दिखाई है और वो सब तेरे हाथ का ही खाना खाएंगी। पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। शाम को राधिका किचन में जाकर खाना बनाने लगी। इधर उसकी सास और ननद पायल के साथ मोहल्ले की औरतें बैठी थी। पता है, मेरी बहू तो 1 घंटे में 56 भोग बना लेती है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाहर उसकी सास मेहमानों से घंटों बातें करती रही, पर राधिका अभी तक खाना बनाकर नहीं लाई। यार, यहाँ में टाइम पास करने बुलाए क्या? 3 घंटे से तेरी बहू किचन में कर क्या रही है? अभी तक खाना नहीं बना क्या? लगता है भाभी कुछ गजब का बना रही है, तभी टाइम ज्यादा लग रहा है। खैर, काफी देर इंतजार कराने के बाद राधिका आखिर खाना लेकर आ ही गई। पर खाना देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि खाने में सिर्फ दाल चावल था। अरे बहू, 3 घंटे में तू सिर्फ इतना सा दाल चावल ही बना पाई। इतनी देर से क्या कर रही थी किचन में? सासू माँ, पहले मैंने दाल भिगोने के लिए रख दी। 20 मिनट बाद जब दाल भीग गई तब मुझे याद आया कि तड़का लगाने के लिए प्याज, धनिया और टमाटर काटना तो भूल ही गई। फिर मैंने प्याज, टमाटर और धनिया काटा। उसके बाद मैंने गैस जलाई, कढ़ाई में तेल डाला, पर उसमें प्याज डाल दिया। तभी अचानक याद आया कि अभी तो दाल पकी ही नहीं। फिर तड़का किसका लगाने जा रही हूँ? फिर मैंने दाल पकाई, उसके बाद तड़का मारा। ये सब करने के बाद किचन में सारा सामान बिखरा पड़ा था। बहुत गंदगी थी तो मैंने किचन साफ किया। सब कुछ करने के बाद याद आया कि अभी मैंने चावल तो बनाया ही नहीं। फिर बस करो भाभी, वरना आपके बताने में 3 घंटे और लग जाएंगे। उसके बाद सबने खाना खाया। रात में राधिका और विनोद की सुहाग रात थी। राधिका, सुना है आज तुमने सिर्फ दाल चावल बनाने में 3 घंटे लगा दिए। अगर दाल चावल सब्जी पूरी अचार गाजर का हलवा ये सब बनाने को बोल दिया जाए तो कितने हफ्तों का टाइम लगेगा? मेरा मजाक मत उड़ाइए, जैसा मुझे आता है वैसे ही तो बनाऊंगी। अगले दिन जब परिवार के लिए खाना बनाना था तब भी ऐसा ही हुआ। सुबह से राधिका ने खाना बनाना शुरू किया तो दोपहर तक बन पाया। बहू, इतनी देर तक किचन में मत रहा करो, गर्मी बहुत है। बहू, खाना जल्दी जल्दी बनाना सीखो, वरना लोग तो भूखे ही बैठे रहेंगे। भूखे तो बैठे ही हैं माँ, बातें बाद में करना, पहले खाना खा लेते हैं। सभी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए सब खाना खाने लगे। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। राधिका को खाना बनाने में 2-3 घंटे तो लग ही जाते थे।
फिर एक रोज उसकी सास की कुछ सहेलियां और उनके पति दावत पर आए। अरे आइए आइए, स्वागत है आपका। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब भाभी देने वाली है। तू कुछ ज्यादा ही बोलती है, जा अपनी भाभी को खाना बनाने के लिए बोल। पायल ने राधिका को खाना बनाने के लिए बोल दिया। राधिका किचन में गई तो सबसे पहले आलू छीलने लगी। आलू छीलने के बाद उसने गैस जलाकर उस पर कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें तेल डाल दिया। हे भगवान, मैंने प्याज और लहसुन तो काटा ही नहीं। फिर प्याज और लहसुन काटने लगी। उसके बाद उसने सब्जी पकने को रख दी और चुपचाप खड़ी हो गई। सब्जी पक जाने के बाद इसके बाद पूरी बनाओ या रोटी? मेहमान आए तो पूरी ही सही रहेगी। ऐसा करते करते 2 घंटे से ज्यादा बीत गए। बाहर उसकी सहेलियां गुस्सा करने लगी। अरे चलो भाग्यवान, इतनी देर में तो हम लोग 4 दावत निपटा देते। सही कह रहे हो, लगता है इन लोगों ने सिर्फ टाइम पास करने के लिए बुलाया था। अरे बैठिए, बस खाना तैयार ही हो गया है। हमें बहुत लेट हो गया, दूसरी जगह भी जाना है। दोबारा दावत पर बुलाना तो किसी रेस्टोरेंट में बुलाना, घर पर नहीं। इतना बोलकर सारे मेहमान चले गए। तुम जाकर बहू को देखो। हाँ माँ, तब तक मैं जरा अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ नुक्कड़ पे। उसकी सास किचन में गई तो देखा सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। बहू, तेरी वजह से आज हमारे मेहमान नाराज होकर लौट गए। तू आज दोबारा मेरे सामने खाना बना। देखती हूँ तू आखिर खाना बनाती कैसे है कि 3-4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है सासू माँ। राधिका ने अपनी सास के सामने खाना बनाना शुरू किया। थोड़ी देर में वो सब समझ गई। बस कर बहू, मैं सब समझ गई। तू कोई भी काम ठीक ढंग से अनुशासन के साथ नहीं करती, इसीलिए तुझे इतना वक्त लग जाता है। मैं कुछ समझी नहीं सासू माँ, आप बताइए ना, मैं ऐसा क्या करूँ कि ढेर सारा खाना कुछ ही समय में बन जाए? देख, सबसे पहले तो तुझे जो भी बनाना हो वो एक कागज पर लिख ले, जैसे सब्जी, पूरी, हलवा या जो भी बनाना है। उसके बाद उसमें इस्तेमाल होने वाले सभी मसाले और बाकी सामान की भी लिस्ट बना ले, जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, नमक, ये सब। और लास्ट में ये जरूर लिखना कि किस काम के बाद कौन सा काम करना है। फिर पढ़ पढ़ के एक एक लाइन से सारे काम करती जा। कुछ दिनों बाद जब ये सब आदत में आ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह सासू माँ, इससे काम तो बहुत आसान हो जाएगा। अगले दिन से ही उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब वो 4 घंटे का काम 2 घंटे में करने लगी। करीब 1 हफ्ते तक ऐसा करने के बाद, बहू आज तू बनाएगी शाही पनीर, पुलाव और पूरी। ठीक है सासू माँ। राधिका ने जल्दी जल्दी सारी सामग्री बनाने का सारा तरीका लिखा। फिर उसने सारे मसाले, प्याज, लहसुन ये सब काट कर अपने सामने रख लिया। चावल भी धो लिए। अब एक चूल्हे पर उसने शाही पनीर पकने को रख दिया, दूसरे पर पुलाव। बाकी समय में आटा गूंथने लगी। पुलाव जल्दी पक गया, इसलिए उसके बाद उसने पूरियां बनानी शुरू कर दी। इस तरह आधे घंटे के अंदर सारा खाना बनकर तैयार हो गया। पूरा परिवार हैरान भी हुआ और खुश भी। माँ, आपने तो कमाल करवा दी अपनी बहू से। मैंने तो सिर्फ तरीका बताया, मेहनत तो इसने खुद की है। शाबाश बहू। थैंक यू सासू माँ। सबने एक साथ खाना खाया। अब वो सिर्फ 20-25 मिनट में खाना बना लेती थी। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज उसकी सास के पेट में दर्द इतना उठा कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इनके पेट में पथरी है, अभी तो दर्द की दवा दे दी है। जल्दी इनका ऑपरेशन करवा लो, वरना कुछ भी हो सकता है। 5 लाख का खर्चा आएगा। खैर, विनोद अपनी माँ को घर तो ले आया, पर माँ के ऑपरेशन को लेकर परेशान था। आप परेशान मत हो, कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन मोहल्ले में भीड़ लग गई। राधिका, विनोद और पायल भी वहाँ पहुँच गए। खन्ना रेस्टोरेंट की तरफ से 2 दिन बाद इस मोहल्ले में किचन कंपटीशन होने वाला है। जो महिला 5 मिनट में खाना बना लेगी उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा और खन्ना साहब के रेस्टोरेंट में काम करने का भी मौका मिलेगा। अगर उन्हें काम पसंद आया तो जिसे भाग लेना है अपने अपने नाम लिखवा दो। राधिका ने भी नाम लिखवा दिया। रात को, बहू 5 मिनट में मैगी के अलावा क्या बन सकता है? सासू माँ, आपका ही तरीका यूज करके मैं 5 मिनट में कमाल कर दूंगी। अगर मैं जीत गई तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ये मैं आपके लिए कर रही हूँ। कंपटीशन के कुछ देर पहले राधिका ने सारे मसाले, 8 अलग अलग तरह की सब्जियां, चिकन, मटन सब पहले से ही तैयार कर लिया। सब कुछ थोड़ा ही थोड़ा था। कंपटीशन शुरू हुआ। राधिका ने मशीन की रफ्तार से चूल्हों पर सब कुछ पकने के लिए रख दिया। सारे मसाले भी डाल दिए, जिससे 5 मिनट में 10 तरह की सब्जियां बनकर तैयार हो गईं, जिसमें वेज नॉन वेज दोनों था। बाकी औरतों ने मैगी बनाई थी। तो दोस्तों, आज की विनर है राधिका जी, जिन्हें मिलता है 10 लाख का नगद इनाम। पहले तो मुझे इनाम की रकम चाहिए। मुझे अपनी सासू माँ का इलाज कराना है। उनकी वजह से ही आज मैं ये कंपटीशन जीत पाई हूँ। राधिका को 10 लाख रुपए मिले, जिससे उसने अपनी सास का ऑपरेशन करवाया। इसके बाद वो खन्ना रेस्टोरेंट में शेफ के रूप में काम करने लगी। एक रोज घर में जो कभी 4-4 घंटे में खाना बनाया करती थी, वो आज इतनी बड़ी शेफ बन गई। वक्त कब कहाँ ले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सही कहा पिताजी,
इन सब का क्रेडिट सासू माँ को जाता है। उस दिन के बाद सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।